बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं आपका होस्ट इमरान खान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आज आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ और इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। शुगर के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर उसको क्विकली उसका रिमाइंड किया जाए कि शुगर कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, टाइप ए टाइप बी शुगर क्या होती है, इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स कौन से फल इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर के पेशेंट्स कौन सी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वीडियो बनाई थी कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल किस तरह कर सकते हैं, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ में कौन कौन सी एहतियात करें या कौन कौन सी आप वर्जिश करें या कौन कौन सा डाइट प्लान इस्तेमाल करें, उससे आपकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो सकती है। आज की जो हमारी ये वीडियो है कि शुगर के पेशेंट्स कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे या कौन सी डाइट या कौन सी ग़िज़ाएँ आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उनके इस्तेमाल से आपकी जो शुगर है वो बढ़ती रहेगी और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। 2022 में एक रिसर्च हुई थी जिससे ये साबित हुआ कि एशिया में बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया में शुगर यानी डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट हर घर में शुगर के पेशेंट्स मौजूद होते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हम लोग एक तो एहतियात नहीं करते और दूसरा जिन लोगों को शुगर हो जाती है वो शुगर को लाइट लेते हैं। उससे क्या होता है कि शुगर उनकी कंट्रोल नहीं होती और उनकी मेडिसिन जो है दिन ब दिन बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से शुगर उनकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी पूरी बॉडी में उनके सिस्टम में बैठ जाती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ थ्रेट हो जाती है और इसके बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस होते हैं। इसलिए शुगर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। शुगर को आप लोगों ने इजी नहीं लेना और जिन लोगों को शुगर हो गई है, शुगर को कंट्रोल किस तरीके से करना है मैं आज आपको बताऊंगा कि शुगर के पेशेंट्स कौन सी ग़िज़ाएँ आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 1 पे आता है हमारे पास चावल। चावल हमारे सब कॉन्टिनेंट एशिया में, पाकिस्तान में और इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो चावल बन रहे होते हैं। ये एक मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन शुगर के पेशेंट्स के लिए चावल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हैं और चावल अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर चावल इस्तेमाल करने भी हैं तो चावल की मिक़दार कम लें और साथ उसके सैलड्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि आपको इतना नुकसान नहीं होगा। एक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ऑलमोस्ट 13 to 15% रिस्क बढ़ जाता है जिन लोगों में शुगर नहीं है और वो भी चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनको 13 से 15% रिस्क बढ़ जाता है कि उनको फ्यूचर में शुगर हो जाएगी। इसलिए चावल का इस्तेमाल या तो बिल्कुल तर्क कर दें या इसका इस्तेमाल बहुत कम से कम करें। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो है हमारे घरों में आटा इस्तेमाल होता है, यानी रिफ़ाइंड आटा। वो शुगर के पेशेंट्स के लिए ख़तरनाक है। उसमें शुगर की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये होती है जब उसको रिफ़ाइन किया जाता है उस आटे को, तो उसमें से जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो निकाल दी जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें अगर ना निकालें तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो जो रिफ़ाइंड आटा होता है उसमें मोस्टली जो फाइबर्स होते हैं या जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें वो निकाल दी जाती हैं और उसमें जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ़ और सिर्फ शुगर के लिए नुकसानदेह नहीं है, शुगर के पेशेंट के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हैं, लेकिन उसके साथ साथ मोटापे का भी सबब बनते हैं। अगर ज़्यादा जो मोटापे की वजूहात हैं वो ये रिफ़ाइंड आटा है। आटा अगर इस्तेमाल करना भी है तो चक्की का आटा इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। और अगर आप आटे को ख़मीर कर लें, यानी 2-3 दिन उसको रख लें और आटा जब ख़मीर हो जाएगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स की मिक़दार काफ़ी कम हो जाती है। जब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिक़दार कम होगी तो वो आपको इतना नुकसान नहीं देगा। और अगर आपने आटा या रोटी खानी भी है तो रोटी की मिक़दार आप कम कर लें। अगर आप 2 रोटियां खा रहे हैं तो उसकी जगह आप 1 रोटी खा लें। और जिस तरह मैंने पहले बताया या पिछले जितने मेरे लेक्चर्स हैं उनमें मैंने बताया था कि अगर आप उसके साथ सैलड्स इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए इंतहाई मुफीद है। सैलड्स मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स होते हैं, उसमें आप इवन के कच्ची सब्जियाँ भी साथ खा सकते हैं। उसके शुगर के पेशेंट के लिए बेपनाह फ़ायदे हैं और नुकसानात कुछ भी नहीं है। साथ साथ
کولڈ ڈرنکس شوگر کے پیشنٹس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، کیونکہ اس میں ایڈڈ شوگرز ہوتی ہیں اور وہ آپ کی شوگر کو بہت جلدی بوسٹ کرتی ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کولڈ ڈرنکس میں جتنی بھی کولڈ ڈرنکس آ گئیں، ان کے علاوہ ڈبے کے جو جوس ہیں وہ بھی نقصان دہ ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو شوگر نہیں بھی ہے ان کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ کافی نقصان دہ ہے۔ اس کے ساتھ 4 نمبر پہ کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں، پھلوں کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ شوگر کے پیشنٹ کون سے پھل استعمال کر سکتے ہیں۔ پھل میجورٹی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا گلائسیمک انڈیکس جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ گلائسیمک انڈیکس جس چیز کا زیادہ ہوگا وہ فوراً آپ کی بلڈ سٹریم میں شامل ہو کے آپ کی شوگر جو ہے وہ اس کو بوسٹ کرے گا۔ اس میں تربوز جو ہے اس میں گلائسیمک انڈیکس اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو شوگر کے پیشنٹ استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ بنانا یعنی کیلا جو زیادہ پک جاتا ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ شوگر کے پیشنٹ زیادہ پکا ہوا کیلا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ ڈرائیڈ فروٹس ہیں، ان کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں ڈرائی فروٹس میں بادام اور اخروٹ وغیرہ شوگر کے پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں، ان میں فائبرز کی اچھی مقدار ہوتی ہے، لیکن جو خشک خوبانی ہوتی ہے یا خشک کھجور اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کشمش ہوتی ہے یعنی میوہ، اس کا بھی گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے شوگر کے پیشنٹ اس کا استعمال بہت کم کریں۔ جو 5 نمبر پہ جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو وہ ہے پروسیسڈ فوڈز، یعنی جو چیزیں کسی پروسیس کے تھرو گزر کے بنائی جاتی ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس میں جو بیکری آئٹمز ہیں یا اس میں جو بند ہو گیا، رس وغیرہ ہو گئے یا ڈبل روٹی ہوگی، یہ پروسیس آئٹمز ہیں۔ اس کے علاوہ ڈبے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی پروسیسڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ کس طرح ہے؟ کیونکہ جب کسی پروسیس کے تھرو گزارا جاتا ہے تو اس میں سے جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں وہ چیزیں اس میں سے نکال دی جاتی ہیں، چونکہ ان چیزوں کو نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ عرصے تک انہوں نے پریزرو رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ آٹے کو گوندھ کے رکھیں تو وہ 1-2 دن تک خراب ہو جاتا ہے، لیکن جو پروسیس فوڈز ہوتی ہیں یعنی جو بیکری کے آئٹمز ہیں وہ زیادہ دن تک رکھے جاتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتے۔ جو پروسیس آئٹمز ہیں وہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ ریسرچ نے یہ ثابت کی ہے جو لوگ پروسیس آئٹمز اپنی زندگی میں روٹین میں 10 سے 15% بھی اگر آپ پروسیس فوڈز استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک اور فالج کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے پروسیس فوڈز کا استعمال جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آگے آنے والے لیکچرز میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آؤں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کر لیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔